दोस्तों यूट्यूब पर एक बड़ा ज़ोरदार तहलका मचा हुआ है और वो तहलका है मनोज डे और ज्योति की शादी का, जो अचानक ही तय हो गई और अचानक ही सब कुछ हो गया। जबकि ऐसी कोई बात हो नहीं रही थी शादी की, फ़िलहाल तो नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से ये सब कुछ हो गया। तो ये सब क्यों हुआ, प्लीज़ मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ पता चलने वाला है। इस तरह के वीडियो पहले भी आ रहे थे, कल और परसों भी आए थे, लेकिन मैंने तब तक वेट किया जब तक कि मनोज डे के खुद के ब्लॉग पर ये बातें सामने नहीं आ गई। तब तक मैंने वेट किया और उसके बाद मैंने वीडियोस बनाए हैं। जैसा कि मनोज डे का खुद का ही कहना है कि वो 3 साल से लगातार अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश कर रहे थे और इधर ज्योति भी अपने मम्मी पापा को मनाने की कोशिश कर रही थी। पापा तो हालांकि मान भी गए थे, लेकिन घर में और लोग नहीं मान रहे थे, इसके कारण इनकी शादी टलती जा रही थी। जबकि सारे इवेंट में या कहीं पर भी ये दोनों साथ साथ ही जाते थे, क्योंकि पब्लिक इन्हें बुलाती थी साथ में ही और पब्लिक देखना भी चाहती थी इन्हें। सारे इवेंट में ये लोग साथ रहते थे, बहुत सारे एल्बम भी इन्होंने एक साथ ही बनाए हैं। तो सबकी पसंद थी और सब लोग चाहते भी थे, सिर्फ इनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे, इनके घर वाले नहीं चाहते थे। और ये दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे और जैसा कि मनोज डे ने खुद ही माना है कि 3 साल से रिलेशनशिप में भी थे, फिर भी उनके मम्मी पापा इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि इंटरकास्ट मैरिज हो। और इसी के कारण इन्हें रातों रात कोलकाता जाकर ये शादी करनी पड़ी। एक तरह से मैं आगे कुछ और भी बातें कहना चाहूँगी कि एक तरह से देखिए इन दोनों के साथ क्या हुआ है। सब कुछ इनके पास है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन जिस तरह से इन्हें शादी करनी पड़ी है तो कहीं ना कहीं इनके मम्मी पापा इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि इन लोगों के भी तो शौक़ अरमान थे कि बहुत धूमधाम से शादी करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और जहाँ तक उनके मम्मी पापा की बात है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन समय के साथ इंसान को बदलना होता है। ये मनोज डे मैंने देखा था इनकी वीडियो में, वो बता रहे थे कि जब उन्हें पहला पेमेंट आया तो सबसे पहले उन्होंने घर में बर्तन खरीदे थे। उनके घर में खाने के लिए बर्तन नहीं थे, एक कुकर तक नहीं था, तो उन्होंने पहले पेमेंट से अपने मम्मी के लिए किचन के कुछ सामान खरीदे थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने घर में बहुत बदलाव किया, जैसे जैसे पैसे आते गए वैसे वैसे उन्होंने अपने घर को बनाया। एक छोटे से रूम में सेटअप भी लगाया था उन्होंने, लेकिन आज बहुत कुछ बदल गया और अपने मम्मी पापा की ज़िंदगी को बदलने वाले मनोज ही थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक गरीब घर का लड़का इतना नाम कमाएगा, इतना पैसे कमाएगा, लेकिन मम्मी पापा अपनी जिद पर अड़े हैं। वो क्यों? समाज के कारण, कि उनके समाज वाले क्या कहेंगे। इस बात का जवाब मनोज डे ने अपने ब्लॉग में आज दिया है कि मम्मी पापा को परिवार की चिंता है, समाज की चिंता है, सारे लोगों की चिंता है, पर अपने बच्चों की चिंता नहीं कि उनके बच्चे कैसे खुश रहेंगे। और सही बात भी है, जब 3 साल से रिलेशनशिप में हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, ऐसे में किसी दूसरी लड़की या लड़के से शादी कर लेना, ये अगले के साथ कितना बड़ा अन्याय होता। क्या ये लोग खुश रह पाते? आज की वीडियो में मनोज डे ने सारी बातें क्लियर कर दी है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि इसे आप लोग गलत वे में ना ले या इस तरह की हरकत आप लोग नहीं करें। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हो सकता है कि ज्योति की शादी कहीं तय हो गई हो और उन्हें अचानक से ये फैसला लेना पड़ा हो। ऐसा नहीं है कि मनोज डे या ज्योति अपने मम्मी पापा के बिना जो शादी कर रहे हैं उससे खुश हैं। वो चाहते थे कि सभी लोग आए, सभी के सामने ये शादी हो, उनके सहयोग से ही शादी हो, लेकिन फिर भी वो लोग जब नहीं माने तब इन लोगों ने ऐसा फ़ैसला लिया। और इस तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं कि ये फेक है और कुछ भी किसी भी तरह के आ रहे हैं कि इस तरह के प्रैंक वो करते रहते हैं। लेकिन जब मैंने उनके अपने वीडियो पे देख लिया, अपने ब्लॉगिंग पर देख लिया, तब मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये सारी जो भी शादी का जो भी कुछ इंतज़ाम किया है वो उनके दोस्त ने किया, जो कोलकाता में रहते हैं और वो भी ब्लॉगर हैं, और उनके मम्मी पापा ने किया है। सारे रस्म रिवाज जो भी हैं वो सारे कुछ उन्हीं लोगों ने किए हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ समाज से भी और वैसे मदर फादर से भी, कि परंपराओं को मानना बहुत अच्छी बात है, मानना भी चाहिए।
लेकिन रूढ़िवादिता जो है उसको ख़त्म करना चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए सनातन ने भी अभी शादी की है, और जहाँ से सनातन है सभी लोग जानते हैं, मनोज डे भी वहीं से हैं। झड़िया और धनबाद बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं है, दोनों वहीं पर हैं और सनातन के यहाँ हमेशा आते जाते भी रहते हैं मनोज डे, दोनों एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। तो सनातन के साथ भी यही चीज़ हुई है। सनातन ने भी अच्छे ढंग से शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने भी इंटरकास्ट मैरिज की थी। तो वो अंजलि को पहले लेकर आए थे, फिर उन्होंने मंदिर में शादी की। तो इस तरह की जो परंपरा वहाँ पर बनी हुई है अभी तक, जबकि पढ़े लिखे लोग हैं, अब पैसे वाले लोग हैं, लेकिन ये रूढ़िवादिता ख़त्म नहीं हो रही है। तो जैसे भी करके ये लोग उस रूढ़िवादिता से दूर हट रहे हैं और उन रूढ़ियों को, उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें इन लोगों का साथ देना चाहिए, इनके मम्मी पापा को भी साथ देना चाहिए, और सब कुछ भुलाकर अब इन लोगों को अपना लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी आगे की लाइफ इन लोग की बहुत अच्छी चले, इसके लिए उन्हें आशीर्वाद भी देना चाहिए और अपने ही घर में वो रखें, क्योंकि अब तो जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है। हाँ, दूसरे लोग ऐसा नहीं करें, कोशिश करें कि अपने मम्मी पापा को मना लें, उसके बाद ही शादी करें। लेकिन देखिए ये लोग दोनों ही बच्चे नहीं थे, दोनों की उम्र 25-26 की है, दोनों पूरी तरह मैच्योर्ड हैं, दोनों अपने ऊपर डिपेंड हैं, दोनों ही अच्छा कमाते खाते हैं। तो इन लोगों के लिए कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि इन लोगों ने ऐसा करके गलत किया। इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही, तब इन लोगों को ऐसा फ़ैसला लेना पड़ा। तो चलिए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि ये दो लोग, जिन लोगों को हम लोग इतने दिन से साथ साथ देख रहे थे, अब पूरे हो चुके हैं और ये लोग रिलेशन में बन चुके हैं। तो बस अब हम लोगों को इन्हें आशीर्वाद देना चाहिए और आने वाले भविष्य की मंगल कामना करनी चाहिए कि ये लोग अच्छे से रहें और अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहें। और इनके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम सभी यूट्यूबर रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी गलती के लिए इन्हें माफ़ कर दें और उनके फ़ैसले का सम्मान भी करें। अब हर माँ बाप के लिए यही सीख होगी कि अपने बच्चों पर इतना भी कष्टी ना करें कि वो अपने मन के काम करने लगे। अगर उनके मम्मी पापा ने मना ना किया होता तो वो कोलकाता जाकर इस तरह से मंदिर में शादी नहीं करते। अगर वो रजामंदी से शादी करते तो मैटर ही कुछ और होता, बात ही कुछ और होती। यहाँ पर मैं मनोज डे और ज्योति का समर्थन इसलिए कर रही हूँ कि ये दोनों मैच्योर्ड हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हैं, इसलिए इन्हें अपने लिए जीवन साथी चुनने का हक है। और इन्होंने इस तरह शादी करके कोई गलती नहीं की है। हाँ, अब इनके मम्मी पापा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ज्योति को अपनी बहू के रूप में और ज्योति के मम्मी पापा को, मनोज को अपने दामाद के रूप में, क्योंकि अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता है। अगर इन लोगों ने बदलाव के लिए ऐसा किया है तो इन्हें सम्मान देना चाहिए, इनके फ़ैसले का सम्मान करना चाहिए। तो हम लोगों की मंगल कामना है इनके नए भविष्य के लिए। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि इन्होंने इस तरह शादी की। इससे मैं खुश नहीं हूँ, इन लोगों ने शादी कर ली इसलिए मैं खुश हूँ। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।